ट्रंप बोले पागलों के हाथ में एटम बम नहीं दे सकते। जंग रोकने का ईरानी ऑफर फिर ठुकराया। इसमें परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। ट्रंप ने फ्लोरिडा में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में ये कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे वे ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। इससे ट्रंप नाखुश हैं। वहीं ईरान का कहना है कि हॉर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए। परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हो। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत के लिए आने से पहले एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स। तो संसदीय मंजूरी की जरूरत नहीं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर के कहा है कि उन्हें इसके लिए संसद में इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वे देशभक्त नहीं हैं। ईरान जंग खत्म होने का दावा। व्हाइट हाउस की संसद को आधिकारिक तौर पर यह बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। उस इलाके में अभी भी अमेरिकी सेना मौजूद है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की चेतावनी। अमेरिका ने कहा कि जो कंपनियां ईरान को हॉर्मुज से गुजरने के लिए पैसा देती हैं, उन पर अमेरिका पाबंदी लगा सकता है, भले ही वो पैसा चैरिटी के नाम पर ही क्यों न दिया जाए। जहाजों का ट्रैफिक 90% घटा है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। पहले जहां हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे, अब सिर्फ 10 से भी कम जहाज जा रहे हैं। ट्रंप को हमले की ब्रीफिंग। अमेरिकी की सेंट्रल कमांड की कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कई देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बना करके ऐसी क्षति पहुंचाई है जैसा कभी नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के कैंप पर ब्योरिंग जैसे अमेरिकी सैन्य केंद्र, जो पहले रेगिस्तान में एक छोटे शहर की तरह सक्रिय था, अब लगभग खाली और क्षतिग्रस्त हो चुका है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हफ्तों तक हमले कर इन ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने 8 देशों में मौजूद कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इनमें से कई इस्तेमाल के लायक नहीं बचे हैं। एक अमेरिकी सूत्र ने कहा कि इतने सटीक और तेज हमले पहले कभी नहीं देखे गए। इन हमलों में ईरान ने महंगे सैन्य उपकरणों को भी निशाना बनाया, जैसे बोइंग E-3 सेंट्री जैसे निगरानी विमान, जिसकी कीमत करीब $50 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को बचाने वाले रेडोम और रडार सिस्टम भी बड़े पैमाने पर नष्ट किए गए, जो एयर डिफेंस के लिए बेहद जरूरी होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले करने की क्षमता में तकनीकी बढ़त भी एक बड़ा कारण है। बताया गया है कि 2024 में तेहरान ने चीन का TE-01B सैटेलाइट हासिल किया है, जिससे उसे हाई क्वालिटी इमेज मिलती है और वो ज़्यादा सटीक तरीके से निशाना साध सकता है।